नाउ वी विल डिस्कस ट्राइंगल। अब हम आपको जो है ट्राइंगल के बारे में पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, व्हाट इज ए ट्राइंगल? व्हाट इज अ ट्राइंगल? ये है अ प्लेन या टू डायमेंशनल, a plane closed figure bounded by three line segments is called ट्राइंगल। क्या है? एक प्लेन क्लोज फिगर। प्लेन क्लोज फिगर मीन्स टू डायमेंशनल फिगर। फिगर आपके दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिगर, टू डायमेंशनल फिगर और थ्री डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर और थ्री डायमेंशनल फिगर। जो टू डायमेंशनल फिगर होते हैं उनको हम कहते हैं कैसे फिगर? प्लेन फिगर। ठीक है। और जो मेरे थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं उसको हम कहते हैं सॉलिड फिगर्स। जो हमारे थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड फिगर्स। तो ट्राइंगल कैसा है? हमारा टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, यानी प्लेन फिगर है। अ प्लेन क्लोज फिगर, एक प्लेन है और क्लोज फिगर है विच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, जो कि तीन लाइन सेगमेंट से क्या है? बाउंडेड है। उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो जस्ट लुक हियर, थोड़ा रोक दे बेटा, उसको वीडियो रोक दे, टाइम नोट करके रोक देना। अरे यार ये तो उलझ रहा है साला, बार बार टाइम नोट कर देना उसके बाद। ठीक है, जब मैं बोलूंगा ना। अब आप देखिए, जस्ट लुक एट दिस फिगर। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। क्या है ट्राइंगल ए बी सी? देखिए, दिस इज द फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी, सेकेंड वन इज बी सी एंड थर्ड वन इज ए सी। थ्री लाइन सेगमेंट है, क्लोज्ड है, बंद है, इसलिए क्या है ये फिगर? ट्राइंगल। दैट इज द रीजन दिस फिगर इज ट्राइंगल। और यू कैन से जो भी आपका फिगर थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है, क्लोज होता है, क्लोज एंड बाउंडेड, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब आप देखिए, दिस ट्राइंगल हैज थ्री लाइन सेगमेंट। A triangle has three line segments known as three sides. This triangle has three line segments. Which one? AB, BC and AC. These three line segments are called sides of the triangle. तो which are those three? You can say, इस फिगर में देखिए आप, AB, BC and AC. These are the three sides of this triangle. Okay. Now, a triangle has three vertices. Three vertices. 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 This is the plural of vertex. किसका प्लूरल है ये? वर्टेक्स का। ठीक है, तो कौन कौन से वर्टिसेस हैं इसके? यू कैन से, जस्ट लुक एट हियर, ए बी एंड सी। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। इज इट ओके? दीज आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब देखते हैं इसके एंगल। द नेक्स्ट थिंग, a triangle has three angles. A triangle has, ये पॉइंट है इसके, these are the points
These are the points about the triangle. A triangle has three angles. And which are those three angles? That is angle A, angle B, angle C. एंगल ए को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कैसे लिख सकते हैं? दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल ए। अब इसका दूसरा नाम कैसे लिखेंगे हम? इसको मैं बीच में रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? बी ए सी। एंगल, यू कैन से एंगल बी ए सी, और दिस इज सी ए बी, सी ए बी। ये इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। और यू कैन राइट हियर एनी नंबर, सपोज यू राइट हियर 1, और यू कैन से एंगल 1, एंगल 1, और यू कैन राइट हियर एनी अल्फाबेट, सपोज यू राइट हियर x, तो दिस इज ऑल्सो x। तो कितने तरीके से मैं एंगल ए को लिख सकता हूं? 5 टाइप से, ठीक है? इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट द नेम ऑफ दिस एंगल ए? 5 वेज। कितने तरीके से मैं एंगल ए के नाम लिख सकता हूं? 5 तरीके से। सिमिलरली एंगल बी, दिस एंगल बी कैन बी रिटर्न, अब ये बीच में आ जाएगा, लाइक एंगल ए बी सी, और यू कैन से एंगल सी बी ए इज इक्वल टू, सेम ले लो आप, सपोज दिस इज 2, और या आप इसको कई बार y लिख दो, तो दिस इज एंगल 2 और इट इज y, इट इज y, ठीक है? तो इसको भी हमने क्या है, किसी भी एंगल को हम जो है 5 टाइप से उसका नाम लिख सकते हैं। थर्ड वन, एंगल C इज हियर। अब की बार क्या है? C जो है मिडिल में आ जाएगा, तो यू कैन राइट एंगल ACB और एंगल BCA, और यू कैन से एंगल 3, और यू कैन से एंगल Z, एंगल Z। यू कैन राइट हियर 3 और Z, 3 और Z, ठीक है? तो इन दिस वे वी कैन राइट द नेम ऑफ द एंगल्स। अब आप देखिए, ये ट्राइंगल में कितने साइड्स हो गई? 3 साइड्स, ठीक है? दीज आर द 3 साइड्स, these 3 line segments are the sides of the triangle. 3 vertices here, 3 vertices here, A, B and C। और तीसरा क्या है? ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स। अब देखिए, ये जो आपके 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं, ठीक है? नाउ थ्री साइड्स प्लस 3 एंगल्स, टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए बेटे? 6। टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है? व्हेन वी टेक 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स टुगेदर, ठीक है? तो these 6 are called what? Parts of a triangle, or these are called elements of a triangle, ठीक है? जब हम किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स और 3 साइड्स को एक साथ ले लेते हैं, तो 3 साइड्स प्लस 3 एंगल्स कितने हो गए आपके? 3 प्लस 3 6। ये 6 क्या है आपके? These 6 are the parts of a triangle, parts of a triangle. Is it okay? So we can write when three sides and 3 angles of a triangle are taken together,
when they are 6 parts of a triangle। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल के कितने पार्ट हो गए, 6। तो नाउ यू कैन से हाउ मेनी पार्ट्स डज ए ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल के कितने पार्ट होते हैं, 6। कितने पार्ट होते हैं, 6। ठीक है, अब थोड़ा और उसमें चलते हैं। जस्ट लुक हियर, दिस इज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब हम थोड़ा इसमें अपोजिट साइड्स का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग, साइड अपोजिट टू एंगल ए और वर्टेक्स ए। नेक्स्ट थिंग, साइड अपोजिट टू एंगल बी और वर्टेक्स बी। और थर्ड थिंग इज साइड अपोजिट टू एंगल सी और वर्टेक्स सी। ठीक है, अब इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। जस्ट लुक हियर, वेयर इज एंगल ए, दिस। अब इसके अपोजिट साइड कौन सी है, बिल्कुल आप सामने आ जाओ। अपोजिट का मतलब क्या है, हिंदी में जिसको बोलते हैं बिलोंग सब, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है, ये सामने, इन फ्रंट। देखिए, ए के सामने एंगल ए भी है, वर्टेक्स भी है, इसके सामने कौन सी साइड है, बी सी। कौन सी है, बी सी। ए के सामने क्या है आपकी साइड, बी सी। और देखिए, बी के सामने ए सी, बी के सामने ए सी, एंड सी के सामने दिस इज ए बी। सी के सामने कौन सी है बच्चे, ए बी। ठीक है, इसी को हम और रिवर्स कर लेते हैं, पॉइंट ऐड कर लेते हैं। तो व्हाट वी कैन से, एंगल अपोजिट टू साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। यू कैन जस्ट लुक हियर, एंगल अपोजिट टू साइड बी सी और एंगल अपोजिट टू साइड ए सी। दिस विल बी, दिस विल बी, दिस विल बी। जस्ट लुक हियर, साइड ए बी के अपोजिट, दिस इज साइड ए बी, इसके अपोजिट क्या आएगा आपका, एंगल सी, एंगल सी, यानी यही है। अगर ये इसके अपोजिट है तो ये इसके अपोजिट होगा। तो विच एंगल इज दियर, एंगल सी। बी सी के अपोजिट एंगल, एंगल ए, और ए सी के अपोजिट कैन यू टेल मी, एंगल बी, एंगल बी। इज इट ओके। देखिए, ए सी के अपोजिट एंगल बी है, जो सामने है, दिस इज, ये सामने है एक दूसरे के। ठीक है, सी के अपोजिट कौन सा है, ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, विच साइड विल बी अपोजिट टू विच एंगल एंड विच एंगल विल बी अपोजिट टू विच साइड, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, रोक इसको जरा, रोक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, कि ये मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है। तो जस्ट लुक हियर एंड लुक एट दिस फिगर। इसी फिगर को देखो आप, या यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है और ये इसका कोई एक वर्टेक्स है। ठीक है, सपोज ये वर्टेक्स है और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, दिस वन। इसके अपोजिट कौन साइड है, दिस वन इज द अपोजिट। ठीक है, इसका कोई मिड पॉइंट होगा अपोजिट साइड का, ये है, ये इसका क्या है,
मिड पॉइंट होगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है आपको। ये लाइन सेगमेंट दिख रहा है यहां से यहां तक, तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन। क्या चीज होती है मीडियन? आपका ट्राइंगल है, सपोज करो इस ट्राइंगल का नाम जो है क्या है, पी क्यू आर है। क्या नाम है इसका? पी क्यू आर। इसका एक वर्टेक्स पी है, ठीक है, इसके अपोजिट कोई साइड है क्यू आर। भाई क्यू आर का मिड पॉइंट ये है, सपोज क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, एम है। क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, एम, ठीक है। मिड पॉइंट समझते हो ना? जैसे क्यू आर अगर 10 सेंटीमीटर है तो क्यू एम कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसके अपोजिट वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर दूं तो ये पी एम जो है ये क्या है, मेरी मीडियन। ये पी एम ही क्या है, हमारा मीडियन। इज इट ओके? अरे पी एम क्या है हमारा, मीडियन। तो सीधा वी कैन राइट कि द लाइन सेगमेंट फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। द लाइन सेगमेंट formed by joining the midpoint of any side of a triangle to its opposite vertex is known as median of a triangle. Median of a triangle. Now just look at this figure. Or this is triangle ABC. This is triangle ABC. अब हम इसकी जो है मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अभी मैंने क्या कहा, मीडियन क्या होती है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करवा दो, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एक मीडियन। जस्ट लुक हियर इन दिस फिगर। अब मैं आपको जो है तीनों मीडियन जो है बिल्कुल 3 डिफरेंट कलर्स से बना के दिखा रहा हूं। जस्ट लुक हियर, देखिए एक वर्टेक्स ए है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, BC। ए के अपोजिट में कौन सी साइड है, BC, ठीक है। अब मैंने BC का मिड पॉइंट ये लिया, दिस वन, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब अब इसको यहां ज्वाइन किया, AD क्या है, मेरी मीडियन। AD इज द मीडियन, पहली मीडियन हो गई। अब आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपके पास, आप कोई दूसरा वर्टेक्स या दूसरी साइड ले लीजिए, AC है। सपोज करो इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट होगा सपोज दिस इज पॉइंट E, और मैंने इसको जो है इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करवा दिया, तो दिस इज द मीडियन नंबर 2। ये दूसरी मीडियन हो गई आपकी, ठीक है। अब आप देखिए एक वर्टेक्स C है और इसका मिड पॉइंट सपोज मैंने क्या ले लिया, दिस इज F, दिस इज F। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ये आपने ज्वाइन कर दिया, देखिए सारे क्या हैं, ये एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, सारे क्या हैं, एक ही पॉइंट से पास थ्रू हो रही हैं, ऑल द 3 मीडियंस। वे तीनों मीडियंस क्या हैं, एक ही पॉइंट से पास थ्रू हो रही है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इस पॉइंट को जो है हम कहते हैं, मतलब इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको हम दिखाते हैं अंग्रेजी के लेटर कैपिटल G, किससे दिखाते हैं, कैपिटल G। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले क्या है, अब हमने देख लिया कि एक ट्राइंगल की कितनी मीडियन हो गई, 3 मीडियंस। इट मीन्स हमारे वो पॉइंट आ गया कि क्या है, एवरी ट्राइंगल हैज, या एवरी ट्राइंगल हैज
3 मीडियंस। एवरी ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस। और तीनों मीडियन क्या होती हैं? एक ही पॉइंट से जाती हैं, या हम ऐसे बोलें कि तीनों मीडियम क्या है, एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट हो जाती हैं। एंड all the 3 medians passes through a same point, passes through a same point। ठीक है, तीनों मीडियन कहाँ से जाती हैं? एक पॉइंट से पास होती हैं, एक पॉइंट से पास होती हैं। ठीक है, और उस पॉइंट को हमने इसको किसको दिखा दिया? जी से। पासेस थ्रू अ सेम पॉइंट। और क्या कहते हैं उस पॉइंट को? कॉल्ड टेल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। इज इट ओके? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। बेटे पूरे यूनिट्स में दिस कैपिटल जी इज यूज फॉर इन केस ऑफ ट्राइंगल सेंट्रॉइड। ठीक है, क्या इसको जी से दिखाते हैं, कैपिटल जी से? तो दिस जी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। लास्ट थिंग कि इस सेंट्रॉइड की खास बात क्या है, ये काम क्या करता है? ठीक है, इस सेंट्रॉइड का मेन काम क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है। द सेंट्रॉइड the centroid of the triangle divides a median in the ratio of 2:1। बात समझ में आ गई? ये क्या करता है? ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, कैसे करता है? जैसे लुकिए, सपोज करो कि लेट द लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी क्या है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही मीडियन को देख लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ एडी क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो ये कैसे इसको डिवाइड करता है? देखिए, इस जी ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एडी को, है किस किस में? एजी और जीडी, एजी और जीडी। ठीक है ना? तो अब यहां से जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये एजी जब आप इसको मेजर करोगे तो ये आएगी आपकी 6 सेंटीमीटर और जी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में मीडियन 9 सेंटीमीटर है तो सेंट्रॉइड क्या करेगा? उसको ए जी कितना है? 6 सेंटीमीटर और जी डी कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप रेशो देख लीजिए। नाउ ए जी अपॉन जी डी, ए जी अपॉन जी डी कितना है बेटा? 6/3 यानी 2/1, 2/1। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए जी रेशो जी डी कितना हो गया? 2:1, 2:1। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड की? कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ए मीडियन इन 2:1, 2:1। ठीक है, नाउ
दिस इज द अनदर थिंग कि एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। तो व्हाट इज दिस एल्टीट्यूड? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। यानी अगर हम किसी ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका? दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। यानी किसी भी ट्राइंगल में अगर हम किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो दैट परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। अब हम देखिए, अब हम एल्टीट्यूड्स को जो है ट्राइंगल के हिसाब से जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कि एल्टीट्यूड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स। देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? जिसके सारे एंगल एक्यूट होते हैं, यानी 0 एंड 90 डिग्री के बीच में होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके सारे एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री होते हैं। तो जस्ट लुक हियर, दिस इज ट्राइंगल ABC। ठीक है, दिस इज वर्टेक्स ए। इसके सामने बेटा मैंने एक क्या कर दिया आपका, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया बेटे? ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ये आपका 90 डिग्री है, जैसे क्या है आपके, ये पॉइंट है आपका X। तो AX इज द एल्टीट्यूड, AX इज एन एल्टीट्यूड। सिमिलरली B से जैसे मैंने AC पे जो है एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया BY, तो दिस इज द अनदर एल्टीट्यूड एंड दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द थर्ड वन CZ। यानी क्या है? CZ क्या है इसका? तीसरा एल्टीट्यूड है। इट्स ओके। एंड इसमें भी देखिए तीनों जो हैं एक ही पॉइंट से पास थ्रू हो रहे हैं। तीनों क्या हैं? एक ही पॉइंट से पास थ्रू हो रहे हैं। जैसे मीडियन में था ना कि ऑल द 3 मीडियंस पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ऐसे इसमें जो है तीनों जो है आपके एल्टीट्यूड ये भी कॉन्करेंट होते हैं। एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जिसको मैंने O लिखा है इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। नाउ जस्ट लुक हियर, अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में देखिए आपके जो हैं क्या दिख रहा है आपको कि all the altitudes are what? Inside the triangle। सारे एल्टीट्यूड कहाँ है इसके? इनसाइड द ट्राइंगल। अब दूसरा लेते हैं हम एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ altitudes of a right angled triangle, right angled triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देख लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो जस्ट लुक हियर, PQR, ये मेरा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो जस्ट लुक हियर, ये क्या है इसके? ये इसका 90 डिग्री एंगल है। विच एंगल है 90 डिग्री? Q। अब आप इसके एल्टीट्यूड देखिए अब आप इसके जो है
एल्टीट्यूड देखिए आप, Q से अपोजिट साइड पे, ये Q है, Q से अपोजिट साइड पे आपने डाला, P से आपने अपोजिट साइड, Q की अपोजिट साइड कौन सी है, PR, तो एल्टीट्यूड कहाँ गया, दिस वन, और ये कहाँ गया, दिस वन। तो इसके जो एल्टीट्यूड हैं ये कहाँ कहाँ हैं, दो तो ये हैं, कौन सी, जो 90 डिग्री की साइड बढ़ा रहे हैं, PQ एंड RQ, और तीसरा कहाँ है, थर्ड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस। यहाँ पे O क्या है इसका, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, O क्या है इसका, O इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। O क्या है इसका, ऑर्थो सेंटर है, किसका, ट्राइंगल का, ABC का ऑर्थो सेंटर क्या है, O। इट्स ओके। अब इस फिगर में देखिए आप, ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल PQR है, इसमें देखिए आप एल्टीट्यूड, भाई पॉइंट P से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है वो, सीधा QR के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ से कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, यानी इसकी दो एल्टीट्यूड कौन से हैं, इट्स one altitude lies inside the triangle and two altitudes are those two sides which are making 90 degree angle, which are making 90 degree angle, ठीक है। तो इस केस में बेटा ऑर्थो सेंटर क्या होगा, देखिए ये एल्टीट्यूड भी कहाँ से जा रहा है, Q से, ये भी कहाँ से जा रहा है, Q से, और यहाँ पे भी क्या जा रहा है, Q से, तो इसमें क्या होगा, here Q is the ऑर्थो सेंटर, Q इज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ हो गया आपका, Q पे। और नेक्स्ट थिंग जो हमारा मेन है कि क्या है, एल्टीट्यूड्स ऑफ, नेक्स्ट थिंग क्या है आपकी, एल्टीट्यूड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की एल्टीट्यूड्स, ठीक है। अब आप देखिए पहले तो कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मीन्स बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, यानी अ ट्राइंगल in which the measurement of one angle is between 90 and 180, that is obtuse angle triangle। तो just look here, ये कोई मेरा obtuse angle triangle है, just look here, इधर देखिए आप, this is ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल XYZ जिसका ये एंगल क्या है Y, एंगल Z क्या है इसका, एंगल Z है इसका ऑब्ट्यूज। तो ये ट्राइंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल
ट्राइंगल। इट्स two altitudes lies कहाँ? outside the triangle and one lies inside the triangle। one lies inside the triangle। जस्ट देखिए केवल एक ही क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, इसके अंदर होगा और बाकी दोनों क्या हैं? बाहर की तरफ। दोनों क्या हैं? ट्रायंगल के आउटसाइड। तो दैट्स